नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बीपीएससी टीआरई 2 का एग्जाम हो गए। तमाम अभ्यर्थी ये कयास लगा रहे हैं कि हमारे कट ऑफ क्या हो सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है काफी बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले पटना के जितने भी प्रतिष्ठित शिक्षक हैं सभी कट ऑफ एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या कट ऑफ जा सकता है। हमारे साथ मौजूद है आपकी पाठशाला के संस्थापक शशि सर। शशि सर, क्या लगता है इस बार कट ऑफ की क्या संभावना जा रही है, क्या हो सकता है कट ऑफ? नमस्कार मनीष जी। इस बार जैसा देखा गया है कि लास्ट टाइम जो हुआ था टीआरई उससे थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन जो है वो बेटर है, टफ है। और इसमें क्या है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी जो है ना पहले से थोड़ा मॉडरेट ही रखा गया है। अगर लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है तो ऐसा भी नहीं है। एक जैसा कि लोगों से पूछा गया, जैसा कि हमने भी अपने स्टूडेंट्स लोगों से पूछा है, उन्होंने भी कहा है कि मॉडरेट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और कॉम्पिटिशन तो टफ होने ही वाला है। तो इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है और कट ऑफ भी उसके अनुसार हमने भी एक डेटा तैयार किया है कि आखिर क्या हो सकता है। कट ऑफ जो है किस किस चीजों पे निर्भर करता है? कट ऑफ देखिए कट ऑफ क्या है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो जितने लोग अपीयर हुए हैं, जितने नंबर ऑफ सीट्स होते हैं, उसी के ऊपर निर्भर होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं और उसका जो स्टैंडर्ड होता है, उसी पे डिपेंड होता है और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि कट ऑफ क्या होगा। यही 3 फैक्टर होते हैं जिस पे कट ऑफ डिपेंड करता है। बाकी कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिस पे कट ऑफ डिपेंड करता है। यही 3 फैक्टर। अगर बात की जाए तो 1 टू 5, 6 टू 8, 9, 10th, 11, 12th के एग्जाम हुए हैं। काफी स्टूडेंट बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा कट ऑफ क्या होगा। बहुत सारे शिक्षकों का यूट्यूब पे सर्च करके एनालिसिस कर रहे हैं कि मेरा कट ऑफ क्या जाएगा। शिक्षक भी जो एनालिसिस करके बता रहे हैं। आपका हिसाब से कट ऑफ क्या जा सकता है? हाँ, देखिए ये अलग बात है। सारे जो सेक्शन हुए हैं, चाहे 1 टू 5 हो, 6 टू 8 हो या फिर 9-10th हो, 11-12th हो, सबका हमने एनालिसिस जो किया है, बच्चों के ऊपर भी हमने देखा है, उसके बाद खुद का जो एनालिसिस किया है। जैसे 1 टू 5 है, 1 टू 5 में जैसा हमने देखा है कि 75 टू 80 ये यूआर का कट ऑफ जाना चाहिए, अनरिजर्व्ड का कट ऑफ। किस क्लास में से? 1 टू 5 के लिए, 1 टू 1 टू 5 के लिए 75 टू 80, 82 2 मार्क्स आगे पीछे हो सकते हैं, 5। उसके लिए ये नहीं है लेकिन मुझे लगता है ये जानना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। हुँ। और ओबीसी की बात करें या ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उसी से 2-4 नंबर कम 76 टू 76 टू 79 हम इसको देख सकते हैं। हुँ। और अगर बीसी 1 की बात करें तो उसमें 72 से 74 उसमें भी जा सकते हैं। अगर फीमेल की बात करें तो उसमें भी 2-4 नंबर कम 68 से 70 उसमें भी जा सकते हैं। 1 टू 5 का कट ऑफ इससे कम तो शायद नहीं रहने वाला है, इतना जाना ही चाहिए कट ऑफ। ठीक है? अगर 9-10th की बात करें या फिर पहले उससे पहले हम बात कर लेते हैं 6 टू 8 की, तो उसके ऊपर 2 पेपर हुए, एक मैथ साइंस का साथ में, एक एसएसटी का साथ में। मैथ साइंस का कट ऑफ और एसएसटी का कट ऑफ किसी में बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं होगा, 2 से 4 मार्क्स का फ़र्क हो सकता है। जैसे उसमें यूआर का कट ऑफ हमने जो देखा है 74 टू 76 जाना चाहिए, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है जैसा मैंने 74 टू 76? हाँ, ये जाएगा ही जाएगा इतना, इससे कम तो नहीं जाने वाला है, क्योंकि मैथ्स स्कोरिंग मार्क्स होते हैं और लोग उसमें सॉल्व करते हैं। बहुत सारे बच्चों को तो हमने देखा है कि 103 ले आए हैं, 103 मार्क्स उनका आता है। तो बिल्कुल कट ऑफ जाएगा ही जाएगा इसमें। ओबीसी का कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लगभग सेम जैसा जा सकता है, 1-2 नंबर आगे पीछे होता है। वो भी 70 से 72 जा सकता है। फीमेल का कट ऑफ भी 65 टू 68 तक जा सकता है। उससे कम नहीं जाना चाहिए, मेरा हमें ऐसा लगता है। 9-10th की अगर बात की जाए तो इसमें भी अलग-अलग है कैटेगरी, मैथ्स के लिए अलग है, साइंस के लिए अलग है, एसएसटी के लिए अलग है। अगर मैथ्स की बात की जाए तो जनरल की कैटेगरी जो है, यूआर की कैटेगरी 82 टू 83 ये जाना चाहिए, उससे कम नहीं जाना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि 80 से कम जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि 80 से कम जाना चाहिए। 80 82 टू 83 मैंने सोचा है। और बीसी 2 के लिए अगर बात की जाए तो 78 से 80 के आसपास, बीसी 1 उसमें ही 1-2 मार्क्स कम हो जाएगा, 75-76 जाएगा। फीमेल की बात की जाए तो 70 से 74 के बीच में जाएगा कट ऑफ। फीमेल का 70 से 74 के बीच में। हाँ, मैथ्स के लिए, 9-10th के लिए मैथ्स के लिए 70 से 74 जाना ही चाहिए। ठीक है? साइंस की बात की जाए तो इसमें भी जनरल का जो कट ऑफ है, यूआर का कट ऑफ जो है वो 70 से 72 जाना चाहिए। ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का 68 से 70 के आसपास वो भी रहेगा ही रहेगा। फीमेल का कट ऑफ की बात की जाए तो 61 से 62 या फिर 1-2 नंबर आगे पीछे 65 के आसपास होना चाहिए फीमेल का कट ऑफ। ये साइंस की बात बता रहा हूँ। अगर एसएसटी की बात की जाए तो इसका कट ऑफ, जनरल का कट ऑफ जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 80 टू 82, 80 से 82 बिल्कुल जाना चाहिए। अच्छे क्वेश्चन थे, मॉडरेट क्वेश्चन थे और कंपटीशन हालांकि टफ है, इसीलिए ये कट ऑफ हो रहा है।
और अगर ओबीसी की बात की जाए, ईडब्ल्यूएस की बात की जाए, तो ये भी 75-80 के बीच में ही वैरी करेगा। उससे आगे पीछे 1-2 नंबर हो सकता है, बाकी उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। फीमेल का कट ऑफ का बात किया जाए तो वो भी 72 से 74, 76 इतना ही जाएगा। अगर बात की सर तो पिछले बार आपने कट ऑफ बताया, तो पिछले बार अगर मैथ की बात की जाए तो यूआर का 72 गया था सर। हाँ। और ईबीसी का 57 गया था सर, काफी डिफरेंस था, करीब हाँ, हाँ, हाँ। 15 नंबर का डिफरेंस। लेकिन इस बार आपने मात्र 3 से 4 नंबर का हाँ, इस डिफरेंस बार क्या बताया है, सर, क्या हाँ, वजह हो बिल्कुल। सकता है? इस बार क्या है कि कॉम्पिटिशन क्या है ना कि थोड़ा-सा लोग सजग हुए हैं, थोड़े से कॉम्पिटिशन भी टफ हुए हैं और पिछले बार की तुलना में जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है, वो मॉडरेट हुआ है। जब क्वेश्चन मॉडरेट हुआ है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कट ऑफ थोड़ा-सा बढ़ेगा, ऊँचा वो जाएगा ही जाएगा, ऊपर जाएगा, वो नीचे नहीं आने वाला है। ठीक है? अगर बात की जाए सर तो एससी एसटी या फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में ईडब्ल्यूएस ये सब का क्या कट ऑफ हाँ, जाने वो देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ फीमेल का वो मैं यूआर की बात कर रहा हूँ। वाला? उसके अकॉर्डिंग लोग थोड़ा खुद भी जज कर लेते हैं कि उससे 2-4 नंबर कम हो जाता है, वो ओबीसी का हो जाता है, उससे 1-2 मार्क्स कम ईडब्ल्यूएस का हो जाता है, फिर कैटेगरी का उससे कम हो जाता है। ये लोग खुद ब खुद थोड़ा देख लेते हैं कि यूआर का कितना जा रहा है, उसके रिस्पेक्टिवली वो देख लेते हैं खुद से कि इतना जाना चाहिए। हाँ, ये अगर होता बात है। की जाए तो सर बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे मैथ्स में, तो इससे काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ा है। और दूसरी बात लैंग्वेज पेपर की अगर बात की जाए तो लैंग्वेज पेपर भी काफी हार्ड था, जिसकी वजह से हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए। तो क्या फिर उसके बाद लगता है कि 82 83 कट नहीं, ऑफ? जैसे क्या है कि लैंग्वेज पेपर टफ नहीं था, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करने वाला था। जैसे मैंने कि इंग्लिश देखा था, क्योंकि मैं इंग्लिश खुद ही देखता हूँ, तो मैंने इंग्लिश का पेपर मैंने देखा 6 टू 8 का, तो उसमें आर्टिकल में भी कन्फ्यूज़न क्रिएट किया हुआ था। प्रीपोज़िशन से कन्फ्यूज़न क्रिएट किया हुआ था। तो ये लोगों को समझना होगा, क्वेश्चन टफ नहीं है, थोड़ा-सा ट्विस्ट किया हुआ है, बाकी और कहीं से कुछ नहीं है। जिन बच्चों ने अच्छे से उसको देखा है, वो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट मार्क के आएँगे और कहीं से गड़बड़ नहीं है। 11 12th का कट ऑफ क्या जा सकता है सर? हाँ, ये देखिए 11th-12th का जो कट ऑफ है ना मनीष जी, वो अगर बात एसएसटी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, जो भी हैं, सब में जो कट ऑफ है लगभग एक जैसा ही जाने वाला है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे यूआर का कट ऑफ जो है इसमें कॉम्पिटिशन थोड़ा-सा ना आसान है। तो इसमें क्या होगा कि 65 टू 68 मैंने देखा है कि इतना तक जाना चाहिए, ये यूआर का कट ऑफ है। अगर ओबीसी की बात की जाए या फिर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 62 से 64 के बीच में वैरी करेगा। फीमेल का या फिर कैटेगरी का, फीमेल यानी कि मैं यूआर की बात कर रहा हूँ, वो भी 60-62 जाना चाहिए। कैटेगरी भी 58 से 60 के आसपास जाएगा ही जाएगा, उससे कम नहीं जाने वाला है। ये 11-12 की बात है। हाँ, वहीं बात रही कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में कंपटीशन बहुत ही आसान है, सॉरी बहुत टफ है, तो उसका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा, वो 75-78 जाना चाहिए कंप्यूटर का कट ऑफ। लेकिन सबसे अगर कम कट ऑफ जाएगी तो 11 12 है। हाँ, सबसे उसमें कॉम्पिटिशन थोड़ा-सा आसान है इसीलिए उसका जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम रहेगा, बाकी के ये में कंपेयर में, ठीक है? और बाकी तो इसमें कुछ नहीं है, बाकी तो मैंने सारी बातें कर ली 1 टू 5 की, 6 टू 8 की, 9-10th की और 11-12 की बात कर ली। तो ये मेरा एक अपना देखा हुआ है। मैंने इसको बहुत ही अच्छे से एनालाइज़ किया है, तो ये देखा कि इतना तक जाना चाहिए। और धीरे-धीरे क्या होता है ना, एग्ज़ामिनेशन का क्या होता है कि हर एग्ज़ामिनेशन अपने आप को अपग्रेड करता है। तो क्वेश्चन का वेरिएशन धीरे-धीरे होता जाता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ामिनेशन हो, बिल्कुल होता जाएगा। लास्ट टाइम भी मैंने यही बात की थी, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, टीचर का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। मैंने ये हमेशा से कहा है कि एग्ज़ामिनेशन अपने आप को अपग्रेड करता है। जैसे कल ही एक और भी पेपर हुआ, 2 पेपर और हुए हैं। संडे का दिन रहा है, वो 2 पेपर और हुआ है, उसमें भी देखा जाए कि क्वेश्चन हमेशा से मॉडरेट होता है, हमेशा वो चेंज होता है। कभी भी एक जैसा क्वेश्चन लोग सोच लेते हैं कि एक ही पैटर्न पे चलता रहे, वैसा नहीं होता है। आयोग अपने आप में बदलाव करता रहता है और ये अपग्रेड होना, ये संसार की नियति है। ये होता ही ये थे हमारे साथ आपकी पाठशाला के संस्थापक शशि सर, जिन्होंने सीधे तौर पे ये बता दिया है कि कट ऑफ क्या जाने की संभावना है। सबसे बड़ी बात कि जितने भी अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कट ऑफ क्या होगा, तो आपकी पाठशाला के संस्थापक शशि सर ने सबसे सटीक जानकारी दी है कि कट ऑफ क्या हो सकता है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।